नमस्ते गुरुदेव। आज हम बात करेंगे रात्रि भोजन त्याग के बारे कि रात्रि भोजन त्याग हमारा जैन धर्म में क्यों माना जाता है। तो पहला प्रश्न है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि रात्रि भोजन त्याग का जैन धर्म में क्यों महत्वपूर्ण है, क्या मान्यता है। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज़ जब अपने सामने आती है तो अपन उसके दो पक्षों को देखें। एक, वो क्यों लिखा गया है और उससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं खुद को। तो आप देखना कि अनादिकाल से ये अपन को बचपन से ही या बुजुर्गों से बोला जाता है कि रात को नहीं खाओ, रात को नहीं खाओ। एक इसका पक्ष पाप का और एक इसका पक्ष स्वस्थ से। एक तो अपनी बॉडी की स्वस्थता के लिए अपन ज़्यादा दवाइयाँ ना खाएं, दूसरा पक्ष है पाप से बचें। पाप से बचने का क्या मतलब है? बहुत सारी बातें आचार्य लिखते हैं, बहुत इन शॉर्ट कहता हूँ कि आचार्य अमृत सिंह स्वामी कहते हैं कि दिन के भोजन की अपेक्षा रात के भोजन में ज़्यादा राग रहता है, थोड़ा अट्रैक्शन और थोड़ा ज़्यादा गृद्धता रहती है। दूसरी चीज़, आप अगर वैज्ञानिक तत्व से देखते हैं तो उसकी ओर अपन जाएंगे अगर चाहों और, तो रात्रि जब होती है तो सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं उन जीवों की हिंसा होगी। रात को भोजन करके सीधा सो जाते हैं, वो आपकी बॉडी पचा नहीं पाती और वो सब रोग होते हैं, सब फैट बढ़ता है, सब अपने को पता है। अभी लेटेस्ट में कुछ दिन पहले एक माँ हमारे पास आई थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो कह रही थी कि हमने रात को भोजन बनाया, हम लोग गांव में रहते हैं, हम देख नहीं पाए और एक मेंढक आके हमारी कढ़ाई में आ गया। हमने अब बैगन बना रहे थे तो बच्चे को दिया, वो कहता मम्मी बैगन तो चबी नहीं रहा है। फिर बाद में मालूम चला कि वो तो फ्रॉक था। ऐसी 50 चीज़ें हमने एग्जामिन की है। लेकिन ये तो एक बहुत छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ। रात्रि भोजन के त्याग कर देने से सबसे पहली बात, जैन दर्शन कहता है कि अगर आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया है 1 महीने के लिए तो आपको 15 उपवास का फल मिलेगा, क्योंकि आप आधा टाइम खाली पेट रहे हो। दूसरी चीज़, उपवास करने से पुण्य मिलता है। तीसरी चीज़, अगर आप सबकी हेल्थ की बात करें तो डॉक्टर भी कहते हैं कि 7-8 दिन में 1 दिन खाली रखो। अगर आप इस मशीन को खाली नहीं रखोगे तो मशीन खराब कर देगी। पानी की टंकी होती है जो घर की छत पर, वो भी साफ करते हैं। 24 घंटे मशीन का काम लोगे तो सब जो आपके ऑर्गन से बैठ जाएंगे। एक डेंटिस्ट मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा कि मेरे दांत, मैं ब्रश नहीं करता हूँ, मैं मुनि हूँ, तो मेरे दांत खराब तो नहीं होंगे? बोले हमसे ज़्यादा आपके अच्छे रहेंगे। मैंने पूछा क्यों? बोले आप चबाते हो ना दिन में 1 ही बार है, आधा घंटे के लिए, हम लोग दिन भर चबाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दांत जल्दी खराब होंगे, बस आप कुल्ला कर लिया, कुछ फंसे ना रह जाए। मैंने कहा ओके। तो जो रात्रि भोजन त्याग है वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पुण्य का साधन है। एक ग्रंथ है मंत्र शास्त्र का, मैंने उसमें एक बात पढ़ी कि जो रात्रि भोजन त्याग के साथ मंत्र की साधना करता है, नमोकार आदि मंत्र की, उसको जो संपदा मिलती वो बियॉन्ड द लेवल है। तो अपन को रात्रि भोजन साइंटिफिकली भी त्याग करना चाहिए। रात को खाने वाले लोग ही ज़्यादा बीमार होते हैं। बाकी आप अगर इंडिया की बात करें, भले 140 करोड़ की जनसंख्या हो, भूखे मरने वाले लोगों की संख्या कम है, खा के मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो अगर अपन दिन में खा लें ज़्यादा अच्छा है। एक पहले के लोगों का रूटीन था, वो सुबह 4-5 बजे उठते थे। 4-5 बजे उठ करके वो अपना लोटा लेकर के जंगल के लिए बाहर जाते थे, गाँव की हवा खाते थे। 9 बजे भूख लगाती थी, 9 साढ़े 9 बजे तक खाना खा लेते थे, गरम गरम रोटियाँ ज़्यादा खा लेते थे। फिर वो व्यापार पे लग जाता था, शाम को 4-5 बजे फिर भूख लगती थी, शाम को 5 बजे उसने फिर भोजन कर लिया। अब रात्रि में वो जल्दी सोता था तो उसको भूख नहीं लगती थी। अब सिस्टम सब चेंज हो गया है, सुबह का भोजन दोपहर में, शाम का भोजन रात में, इसलिए ज़िंदगी सबकी आधी रह गई है ये। इसलिए रात्रि भोजन साइंटिफिकली भी और जैन दर्शन से भी नहीं करना चाहिए, ऐसा समझिए। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी देर रात तक जगती है, ऐसे में रात्रि भोजन ना करने की परंपरा को कैसे अपना, मतलब मैं आपने जो बात कही कि हम लोगों का साइकिल ही बदल गया है, साइकिल पूरा चेंज हो गया है, तो रात में लेट तक जगते हैं। अब रात में लेट तक जगते हैं, लेट तक काम होता है, तो फिर वो है कि शाम को 5-6 बजे 7 बजे भी अगर खाना खा ले तो वापस भूख लगती है। तो इस नियम को कैसे रखना? देखिए, प्रैक्टिस, मैं भी पहले जब बात करूँ उस चीज़ की कि मैं भी जब आप लोगों की तरह ही गृहस्थ था तो मैं भी बार बार खाता था और मुझे पसंद था। लेकिन मैंने उस चीज़ को बाद में समझा कि नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। किसी भी चीज़ को आपको लाइफ स्टाइल में लाने के लिए मिनिमम 21 दिन तो लगाना पड़ेगा, और वो शरीर उस समय आपको बोलेगा कि मुझे चाहिए। फिर आप 21 दिन तक लगातार करो उस चीज़ को, शरीर एक्सेप्ट कर लेगा।
पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो वो आपके लिए इजीली एक्सेप्टेबल होगा। तो आप चाहे रात्रि भोजन त्याग हो या किसी भी और ज़मीन के अंदर के त्याग की बात हो, आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इन सब के अलावा एक बात बोलता हूँ कि मन को मनाना पड़ेगा। जब पर्युषण पर्व अभी आने वाली है, जब पर्युषण पर्व आएंगे तो कोई बाजार का नहीं खाएगा, सब साधु महाराज जैसे साधना करेंगे, मंदिर जाएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। 11वें दिन उनको वही भूत वापस आ जाएगा कि नहीं अब तो कुछ नहीं करना, अब तो सब कर लिया, अब तो 1 घंटे भी भूखे नहीं रह सकते, चाय भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए उसको, उसको गुपचुप भी खाना है। तो ये चीज़ें हैं। ये बात पर मैं एग्री करूंगी आपसे कि जब नियम ले लेते हैं, सोच मन में ठान लिया कि नहीं खाना, तो वो क्या कहते हैं, याद भी नहीं आएगा कि सारी चीज़ें जो है वो अपने माइंड सेट से है ना, अपनी मान्यताओं में है। आपका अगर माइंड सेट है कि मुझे करना है तो आप कर सकते हो। एक कॉमन लेडी की बात करें अपन लोग, घर पर जब उसके मायके के लोग आते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती कितनी रोटी बनाना, लेकिन ससुराल के 2 लोग भी आए तो हाथ दुखने लगते हैं। तो मन के ऊपर रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब गुरु जी घर पे आते हैं तो वही बच्चा सुबह 6 बजे से 12 बजे तक काम करता है, और गुरु जी नहीं आ रहे घर पे तो 12 बजे भी उठता है तो बोले मुझे और सोने दो। तो अपने को मन को मनाना पड़ेगा, आपको मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा। अपन रोड्स पे जाते हैं तो लिखा रहता है कि फॉर नो एक्सीडेंट्स डाइवर्जन अहेड। अगर एक्सीडेंट नहीं चाहते तो डाइवर्जन कर लो। ऐसी लाइफ में आप एक्सीडेंट नहीं चाहते हो तो धीरे धीरे अपने आप को डाइवर्ट करो, और वो जो डाइवर्जन है वो आपकी सक्सेस का साधन बने। क्या रात्रि भोजन से हमारे कर्मों पर भी प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमारी प्रत्येक क्रिया का हमारे कर्मों में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, और उन कर्मों का हमारे संस्कारों में और आगे की संतति में भी प्रभाव पड़ता है। कह देना बहुत सरल है कि रात्रि भोजन छोड़ दो, या मैं रात्रि भोजन नहीं करता, लेकिन बहुत कठिन काम है। कर्मों के ऊपर ये प्रभाव पड़ता है कि आने वाला समय बड़ा खराब आता है। और ग्रंथों में तो एक बात और भी लिखी है जो प्रैक्टिकली है, जो वर्तमान में रात्रि भोजन करता है वो आगे जाके लूले लंगड़े होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? आज का भोजन वहाँ इफेक्ट कैसे करेगा? आज के भोजन के साथ जो आपकी भावना जुड़ी थी वो आगे इफेक्ट करती है। फिर धीरे धीरे व्यक्ति रात्रि भोजन के साथ साथ और भी चीज़ों को ऐड ऑन करके जाता है, फिर वो चीज़ें बिगड़ती है। रात्रि भोजन करने वाले का स्लीपिंग मैनेजमेंट खत्म हो। जब ईटिंग मैनेजमेंट खत्म है और स्लीपिंग मैनेजमेंट खत्म है तो लाइफ के सारे मैनेजमेंट खत्म हो गए। तो इसलिए हमको थोड़ा सा तो रिजर्व होना चाहिए। क्या यह नियम श्रावकों के लिए ही उतना जरूरी है जितना मुनियों के लिए भी? देखिए, मुनियों का तो आजीवन नियम है, और एक सच्चा श्रावक होगा तो वो भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसका नियम है। मैं साधु हूँ, मैं अपने नियमों का पालन करता हूँ तो मैं साधु कहलाता हूँ। अगर एक आप सच्चे श्रावक है तो आप भी अपने नियमों का पालन करेंगे। पाप से तो भाई दोनों को है, और पाप से बचना भी दोनों को है। रात्रि भोजन त्याग करने के बाद मेन बात ये होती है कि आप पाप से बचते हो और पुण्य में लगते हैं। तो ये बात हो गई कि आपने वेस्टेज को भी सेव कर लिया और इनकम भी हो गई। आपके जो लोन्स थे वो भी क्लियर हो गए, और आपने जो नया लोन लेना था वो भी नहीं ले पाए। तो रात्रि भोजन ऑल ओवर अगर अपन देखें घुमा फिरा के, तो वो आपके लिए 24/7 लाइफ टाइम के लिए फायदेमंद ही है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इस नियम को अगर कोई फॉलो करना शुरू करे तो उसे क्या अनुभव हो सकता है? शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, रात्रि भोजन त्याग से सबसे पहली बात है कि अभी आप लोगों की पक्ष से कहता हूँ कि यहाँ तो पुण्य पाप लगता है, ये इसको नहीं बोलता हूँ। आप अपने आप में बहुत हल्का महसूस करेंगे। अगर आपको लाइफ में, लाइफ स्टाइल में लाइटनेस लाना है, हल्कापन लाना है, तो आपको रात को भोजन नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी। जो आप सोते हैं वो नींद में फ़र्क आएगा, जो आप दिन भर चलते हैं उसकी एक्टिविटी में फ़र्क आएगा। ज़्यादा खाने से, 24 घंटे खाने से आपका पैसा भी बहुत वेस्ट होता है ना, वो भी आपका सेफ होगा। इसके साथ साथ आप खुद को बोल पाएंगे कि हाँ मैं जैन हूँ। नाम के पीछे जैन लगाने से कोई जैन नहीं होता। जैन वो होता है जो भगवान जिनेंद्र की बात मानता है। तो अगर आप रात्रि भोजन करते हैं तो मैं एक लाइन में बोलूँगा कि अभी आप जैन नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए। और आपकी लाइफस्टाइल के लिए बहुत यूज़फुल है, आपके बिजनेस के लिए भी बहुत यूज़फुल है। खा के सो गया कोई व्यक्ति और अगर वो जो बॉडी में गैस का संचार होता है वो नहीं हुई तो वो हृदय तक चली गई तो हृदयघात भी हो जाता है। तो लाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए हमारा ये वाला एपिसोड यहीं तक था, जिसमें हमने आपसे जाना कि रात्रि भोजन क्यों त्याग करना चाहिए, उसके साइंटिफिक और लॉजिकल के साथ साथ में धर्म से रिलेटेड भी क्या वजह होती है वो जाना। तो गुरुदेव, हम दोबारा इसी जगह पे फिर मिलेंगे जहां हम और सवाल जवाब आपसे कर सके। नमोस्तु गुरुदेव।